साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की, जय खाटू श्याम जी की। साथियों आज एक बेसिक क्वेश्चन पर जो है हम वर्कआउट करेंगे। और एक क्वेश्चन पूछा है मेरे सब्सक्राइबर ने या मेरे व्यूअर ने कि मैं किसी कंपनी में नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ और मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग इनिशिएट हुआ है धारा 138 NI एक्ट में। तो ऐसी स्थिति में उपचार क्या है, मैं रेमेडी कैसे जो है सीख कर सकता हूँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका और इस पर मैंने जो है रिसर्च किया और एक महत्वपूर्ण फैसला जो काफ़ी रिसेंट है और जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, इस विषय पर आप सबका ध्यान जो है मैं आकर्षित करना चाहता हूँ। सबसे पहले हम नाम नोट करेंगे जजमेंट का। जजमेंट है KS मेहता बनाम मैसर्स मॉर्गन सिक्योरिटीज़ और जजमेंट जो है प्रोनाउंस किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जो कि साइट हुआ है लाइव लॉ पे। साइटेशन है 2025 लाइव लॉ, पेज नंबर 286, ब्रैकेट में है सुप्रीम कोर्ट। साथियों इस केस में जो अक्यूज पर्सन्स हैं वो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और बेसिकली केस क्या है कंसर्न्ड अक्यूज पर्सन्स का कि चूँकि हम नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं तो हम किसी भी रूप में कंपनी के जो फाइनेंशियल डिसीजंस हैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इनका कहना यह है कि जो हमारे पे केस हुआ है वो केस गलत है, क्योंकि जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एग्रीमेंट हुआ है बिटवीन द कंसर्न्ड कंपनी एंड द रेस्पोंडेंट, उस कंसर्न्ड एग्रीमेंट को साइन करने में, उसको इम्प्लीमेंट कराने में, उसके एग्जीक्यूशन में हमारी कोई भूमिका है ही नहीं। इवन जिस बोर्ड मीटिंग में एग्रीमेंट अप्रूव हुआ था उस मीटिंग का हम हिस्सा ही नहीं थे, उस मीटिंग में हम गए नहीं। इसके अलावा जो कंसर्न एग्रीमेंट है वो हमने साइन ही नहीं करा है। तो ऐसे सिनेरियो में जहाँ एग्रीमेंट साइन नहीं है, हम बोर्ड मीटिंग का हिस्सा नहीं है, हमें पता ही नहीं है इसमें लिखा क्या है एग्रीमेंट के अंदर, तो इसके बावजूद भी हमारा जो प्रोसिक्यूशन हुआ है धारा 138 NI एक्ट में सिर्फ इस ग्राउंड पे कि कंसर्न कंपनी ने अपराध कारित करा है, क्योंकि इससे आप जो है कंसर्न रखते हैं, जिस कारण आप जो है जिम्मेदार हैं और आप पर भी जो है कानूनी कार्रवाई चलेगी। कुल मिला के नटशेल में फैक्ट ये थे कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ वाइकरियस लायबिलिटी द कंसर्न अक्यूज पर्सन्स हैड बीन रॉब्ड इन। साथियों बेसिकली आप सबको समझना चाहिए इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट क्या होता है। बेसिकली एक तरीके से अनसिक्योर्ड लोन है बाय वन कॉर्पोरेट टू अनदर कॉर्पोरेट। इसके अगेंस्ट में चाहे तो सिक्योरिटी ले सकते हैं, चाहे तो नहीं ले सकते हैं, बट बेसिकली अनसिक्योर्ड लोन है कुछ टाइम पीरियड के लिए। तो कंसर्न जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट था उसके जरिए जो कंसर्न कंपनी थी उसने लोन ले लिया और इसके अगेंस्ट जो है सिक्योरिटी चेक जो है इनको दे दिए और अल्टीमेटली ये चेक जो है बाउंस हो गए। जब ये चेक बाउंस हुए तो कंसर्न जो अक्यूज पर्सन्स हैं इनको भी नोटिस सर्व किया गया और अल्टीमेटली इनका भी जो है प्रोसिक्यूशन हो गया विद प्रोसिक्यूशन ऑफ कंपनी। इनका स्पेसिफिक पॉइंट ये था कि हम इस चेक के जो है सिग्नेटरी नहीं है। दूसरी बात, हमारे ऊपर कोई भी स्पेसिफिक एलिगेशन नहीं है जो कि मस्ट है एज पर सेक्शन 141 ऑफ द NI एक्ट। सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी डायरेक्टर को या किसी पार्टनर को हम कर रहे हैं प्रोसिक्यूट तो स्पेसिफिक एलिगेशंस फाइल पे होने चाहिए दैट ही मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डे टू डे अफेयर ऑफ द कंपनी। अगर इस तरह के एलिगेशंस नहीं है, स्पेसिफिकेशंस नहीं है एंड इन सपोर्ट ऑफ द स्पेसिफिकेशंस एंड एलिगेशंस कोई कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस नहीं है तो वहाँ पर सेक्शन 141 NI एक्ट को अप्लाई करते हुए हम किसी भी रूप में कंसर्न डायरेक्टर्स को पार्टी नहीं बना सकते। साथियों हम सबको ध्यान है कि ऐसे एम्पल जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के। जजमेंट है कमल किशोर बनाम इंडिया जर्नल प्राइवेट लिमिटेड 2025 SCC ऑनलाइन सुप्रीम कोर्ट पेज 321, SMS फार्मास्यूटिकल्स बनाम नीता भल्ला। जजमेंट है 2005 वॉल्यूम 8 SCC पेज 89, पूजा रविंदर बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2014 वॉल्यूम 16 SCC पेज नंबर 1। सब में ये बात लिखी गई है कि बीइंग अ मेयर डायरेक्टर और हैविंग अ मेयर डेजिग्नेशन एज ए डायरेक्टर डज नॉट रिपोज वाइकरियस लायबिलिटी। मीन्स अगर आपने सिर्फ पोस्ट को होल्ड किया है डायरेक्टर की बट आपके पास कोई भी अधिकार नहीं है टू पार्टिसिपेट इन द फाइनेंशियल डिसीजंस, इवन यू आर नॉट हैविंग एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी, इन दैट सिनेरियो इट कुड नॉट बी सेड दैट कि आप कंपनी के डे टू डे अफेयर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और उस कॉन्टेक्स्ट में आपका प्रोसिक्यूशन जो है वो किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी जो है आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को देखा, सर्कमस्टेंसेस को देखा, तो कोर्ट ने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है हमारे पक्ष में दिए हैं उसको जो है अपन अब नोट डाउन करते हैं। सबसे पहली बात कोर्ट ने लिखा है कि नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मस्ट नॉट बी रिस्पॉन्सिबल अंडर सेक्शन 138 ऑफ NI एक्ट। कोर्ट ने यहाँ पर सपोर्ट किया है जजमेंट ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम हरमीत सिंह को। जजमेंट है 2010 वॉल्यूम 3 SCC पेज 330 और इस पर रिलाई करते हुए कोर्ट ने कहा है कि अगर आप नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं तो बेसिकली आपका काम फाइनेंस का नहीं है, जिस कारण आप जो है जिम्मेदार नहीं होंगे। तो सारे फैक्ट्स को सर्कमस्टेंसेस को देखते हुए कोर्ट ने जो है रद्द कर दिया प्रोसीडिंग को। साथियों ये निर्णय जो है हमें सिखाता है 5 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले बात, प्रोसिक्यूशन 2 तरीके से होता है NI एक्ट में।
प्रोसिक्यूशन ऑफ इंडिविजुअल एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ द कंपनी। अगर आपका प्रोसिक्यूशन हो गया है कंपनी के बिहाफ पे, कंपनी पार्टी नहीं है, देन यू विल गेट द बेनिफिट। दूसरी बात है कि आपका स्पेसिफिक रोल क्या था जब क्राइम हुआ। क्या आप कोई ऐसा पोस्ट होल्ड कर रहे थे जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये कह सकते हैं कि आप उस कंसर्न कंपनी का डे टू डे अफेयर्स जो है मेंटेन कर रहे थे, तब स्थिति अलग हो जाएगी। अगर इस तरह के गवर्नमेंट्स नहीं है, स्पेसिफिकेशंस नहीं है और इनके सपोर्ट में कोई कॉर्पोरेटिव एविडेंसेस नहीं है, इन दैट सिनेरियो ऑन मियर गवर्नमेंट एंड ऑन जनरल बेसिस द प्रोसिक्यूशन ऑफ अ पर्सन हु इज़ नॉट अ डायरेक्टर वुड बी बैड इन लॉ। क्लियर हो गया अपने को। दूसरी बात है कि सेक्शन 141 एनआई एक्ट को अप्लाई करने के लिए ऐसा एविडेंस फाइल पर होना चाहिए कि कंसर्न्ड व्यक्ति जो हैं डे टू डे अफेयर्स के लिए जिम्मेदार हैं और कंपनी के बिहाफ पर एक्ट अपॉन कर रहे हैं। इस समर्थन में कॉर्पोरेटिव एविडेंस जो है फाइल पर होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो यहाँ पर दिक्कत प्रोसिक्यूशन के लिए है। तीसरी बात है कि अगर आपका दर्जा जो है नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का है प्लस इंडिपेंडेंट जो है डायरेक्टर का है, तो ऐसे सिनेरियो में चूंकि आप कंपनी के फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है तो आप जिम्मेदार नहीं हो सकते। चौथी बात है कंपनी जो भी काम कर रही है उस कॉन्टेक्स्ट में जो बोर्ड मीटिंग है उसमें आप प्रेजेंट नहीं है, जो एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जो एजेंडा है उस पर आपका सिग्नेचर नहीं है, और अल्टीमेटली जो कंपनी के डिसीजन है वो कंपनी खुद के डिसीजन है जो कि लिए जा रहे हैं बाय अदर डायरेक्टर्स। तो ऐसे सिनेरियो में आपकी जिम्मेदारी नहीं बनेगी। ये इस केस में जो है बहुत इम्फेटिकली ऑब्जर्व किया गया। यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि जो कंसर्न्ड अक्यूज पर्सनस है ना तो वह एग्रीमेंट के सिग्नेटरी है, ना ही उन्होंने पार्टिसिपेट किया बोर्ड मीटिंग में, सिर्फ और सिर्फ चूँकि वो कंपनी से जुड़े हुए हैं इन कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर, इसलिए उनका जो है प्रोसिक्यूशन कर दिया। जबकि सेटल लीगल पोजीशन किया है मियर डेजिग्नेशन एज डायरेक्टर डज नॉट रिपोज वाइकरस लायबिलिटी। क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में धारा 138 एनआई एक्ट में प्रोसिक्यूशन जो है बैड इन लॉ है और ऐसी स्थिति में 141 एनआई एक्ट को अप्लाई नहीं किया जा सकता। चौथी बात है कि इस केस में जो कंसर्न अक्यूज पर्सन है ये सिग्नेटरी भी नहीं है चेक के, और चेक पे साइन होना जो है इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है। अगर चेक पे साइन नहीं है किसी आरोपी के, इट मीन्स ही इज़ नॉट ड्रावर, इन दैट सिनेरियो ही कुड नॉट बी प्रोसिक्यूटेड। और पांचवी इंपॉर्टेंट बात यह है कि ऐसे कई इंपॉर्टेंट जजमेंट हैं जहां पर इवन सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू है कि नॉन एग्जीक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है चूँकि इंपॉर्टेंट रोल अदा नहीं करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, तो ऐसे सिनेरियो में इनके विरुद्ध प्रोसीडिंग्स जो है बैड इन लॉ है एंड इवन दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू बी प्रोसिक्यूटेड एज पर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके राइट्स को लेके। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं बट इन द कैपेसिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इन दैट सिनेरियो as you know that you are not responsible to conduct the concerned company to have the financial decisions in the company। तो वहाँ पर अगर आपका प्रोसिक्यूशन हो रहा है केवल इस पॉइंट पे that you are merely holding the designation of director, it is not sufficient टू ब्रिंग प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट यू। अगर प्रोसिक्यूशन लेके आना आपके खिलाफ तो एविडेंस मस्ट बी इंडिपेंडेंट, मस्ट बी कॉर्पोरेटिव, और ऐसे अलामत फाइल पे होने चाहिए कि आप इस कंसर्न इंस्टीट्यूशन के जो है डायरेक्टर हैं, बीइंग द इंस्टीट्यूशन ऑफ डायरेक्टर आप इस कंसर्न इंस्टीट्यूशन के डे टू डे अफेयर्स के लिए जिम्मेदार हैं, और इसके साथ साथ ऐसे कॉर्पोरेटिंग एविडेंस फाइल पे है जो सस्टेन करता है इस फैक्ट को। इसके बावजूद भी आपने अपने कर्तव्य में घोर लापरवाहियाँ करी जिस कारण क्राइम जो है कमिट हो गया और अल्टीमेटली कंसर्न इंडिविजुअल को या कंसर्न कंपनी को जो है फाइनेंशियल लॉस हुआ है। अगर इस तरह के अलामत नहीं है, जनरल बार्ड एलिगेशन है, स्पेसिफिकेशंस नहीं है और आपका कोई स्पेसिफिक रोल जो है ना तो बताया गया है, ना तो उसका कोई कॉर्पोरेशन फाइल पर है, और ना ही कोई ऐसी स्थिति है जिसके आधार पर निष्कर्ष निकाला जा सके, इन दैट सिनेरियो प्रोसिक्यूशन अगर होता भी है तो उसको हम चैलेंज कर सकते हैं। ऐसे प्रोसिक्यूशन जो है बैड इन लॉ है। तो आज हमने समझा कि नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है कैसे बच सकता है एक फॉल्स प्रोसिक्यूशन से अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट। जल्दी मिलते हैं अपने नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।